गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 का सेकंड 9 चैप्टर। दोनों में वही चैप्टर का नाम वही है, द ग्रेट स्टोन फेस, यानी पत्थर का महान वो चेहरा। लेकिन वो पहला 9 जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो 9 का हो गया, ये सेकंड पार्ट है। देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मैनी ईयर्स पास, कई साल बीत गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ ए मैन ऑफ मिडल एज। अर्नेस्ट जो है अब वो मध्यम आयु का एक व्यक्ति बन गया था, बड़ा मतलब बच्चे से बड़ा हो गया था। टू हिज नेबर्स who never suspected that he was anything more than an ordinary, और उसके पड़ोसी जो है उन्हें कभी उस पर शक नहीं हुआ कि वो एक साधारण जो था वो उनके जैसा उससे साधारण नहीं था। एंड फैमिलियर फेस, जो उनका जाना पहचाना चेहरा था। ही वॉज ओनली ए हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, वो केवल जो है एक विनम्र और कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। ट्रू थॉटफुल पर्सन, विचारों से भरा हुआ व्यक्ति। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उन पुरानी कल्पनाओं का क्या? वॉट इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो सब इच्छाएं पूरी हुई? लेट्स रीड अबाउट, फाइंड आउट, आओ पता करें, हम पढ़ें। द ईयर्स हरीड ऑन, साल गुजरते गए। एंड ब्रॉट वाइट ईयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, अब अर्नेस्ट के बादशाही बालों पर सफ़ेद बाल आ गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्रॉन्स इन हिज चीक्स, और उसके गालों पे जो है माथे के ऊपर सलवट पड़ गई, जैसे होती है ना, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और गालों में। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्राउंड आउट, लेकिन वो जो बूढ़ा हुआ तो उसमें कोई व्यर्थ नहीं गई कोई भी चीज़। मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वोर द वाइज थॉट्स, संख्या में जितने बाल उसके सफ़ेद हुए थे सर पे, उससे ज़्यादा बुद्धिमानी विचार उसके दिमाग में थे। अब देखिए नेक्स्ट पेज। इन हिज माइंड एंड अर्नेस्ट हैड, इसको बड़ा कर देती हूँ, देखो। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, अब अर्नेस्ट जो है वो था जैसे कि रोका हुआ, कि अब ऑब्सक्योर मतलब महसूस होने लगा जैसे कि नहीं जानता हो। और अनसाउट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मैनी सीख, जो कि अनिच्छित लोग और जो आते थे उसके पास में जानने के लिए, फेमस प्रसिद्धि पाने के लिए, कई बार लोग उसे ढूंढते हुए आ जाते थे। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो चुका था उस घाटी की सीमाओं में। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, कॉलेज के प्रोफेसर और यहाँ तक कि कई सक्रिय शहरों के सक्रिय व्यक्ति जो हैं वो भी उसके पास आते दूर दूर से उससे मिलने और अर्नेस्ट से वार्तालाप करने के लिए। एंड ही रिसीव्ड दैम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो उनसे बहुत गंभीरता से मिलता। एंड स्पोक फ्रीली विद दैम ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट, और वो उनसे बिल्कुल मुक्त रूप से मिलता, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे ऊपर से हो या नीचे। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ऑन, चाहे वो उनके दिलों में कहीं भी रहता हो। वाइल दे टॉक टुगेदर, वे जब बात करते साथ में, हिज फेस वुड ब्राइटन, उसका चेहरा चमक उठता। आंसर एंड शाइन अपॉन देम, और अनअवेयर मतलब वो उनके ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। अनअवेयर मतलब होता है जिस पे जागरूकता ना हो, कोई जान ना समझ ना सके। एंड शाइन अपॉन देम, और उस पर चमक हो जाती। एज विथ अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे कि एक मध्यम शाम की रोशनी हो। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट जो है वो बड़ा होता जा रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोइट टू दिस अर्थ, भगवान ने स्वीकार किए थे एक नया कवि इस पृथ्वी पर। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, वह एक निवासी था उस घाटी का। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, लेकिन उसने अपने जीवन का अधिकतम भाग जो है दूर शहरों में बिताया। पोरिंग आउट इज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, हर जगह अपना मधुर संगीत बिखेरते हुए। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगटन, फिर भी न तो उसने वो महान पत्थर का चेहरा भूला। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम, और कवि ने इसे एक कविता में बनाया वे। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और इस कवि के जो गाने हैं वो ऐसे लगे जैसे कि अर्नेस्ट पे हों। ही रीड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल सिटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, वो उनको पढ़ता अक्सर
अपने घर के दरवाजे के बाहर बेंच पे बैठा हुआ। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन, और जब वो पढ़ता तो अपनी आंखें पर जो पहाड़ है उस पर उठा के देखता। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, कहता, उसने कहा, हे महान पत्थर के चेहरे, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या ये व्यक्ति तुम्हारे जैसा समानता नहीं रखता? द फेस सीम टू स्माइल, इसका चेहरा ऐसा प्रतीत होता जैसे मुस्कुराता, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन जवाब नहीं मिला। नाउ इट हैपन्ड दैट द पोइट ही लिव्ड सो फार अवे, अब ऐसे लगा जैसे कवि जो है वो यद्यपि बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हियर्ड ऑफ अर्नेस्ट, उसने न केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना, बट हैड थॉट मच अबाउट द कैरेक्टर, बल्कि उसके चरित्र के बारे में भी बहुत अधिक जानता था। एंड विश टू मीट दिस मैन whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, और वो उस आदमी से मिलना चाहता था जो कि लोगों के बीच में इतना बुद्धिमान था कि उसकी सादगी जो है वो लोगों में बहुत प्रचलित थी, मतलब लोग बहुत उसकी प्रशंसा करते थे इस बात की। वन समर डे, एक दिन गर्मियों के दिन में, देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वह अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंचा। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला अपने हाथ में किताब थामे हुए। विच ही रीड एंड देन, और जिसे उसने पढ़ा। फिर विथ अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, और पत्तियों के बीच में एक उंगली से इशारा करते हुए, लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और उसने इशारा कहा कि देखो प्यार से उस महान पत्थर के चेहरे की तरफ। गुड इवनिंग, अच्छी शुभ शाम, सैड द पोइट, कवि ने कहा। कैन यू गिव ए ट्रैवलर नाइट शेल्टर, क्या आप एक रात की आवास के लिए मतलब शेल्टर दे सकते हो? आवाज़। ग्लैडली, बहुत प्रसन्नता से, आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा, बहुत खुशी होगी। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और उसने भी मुस्कुराया। आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर, मेरा मानना है कि मैंने कभी भी जो महान ये पत्थर का फेस चेहरा है उसे इस तरीके से दयालुता से देखते हुए नहीं देखा किसी अजनबी के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम, कवि जो है वो उसके पास में बैठ गया। मैं इसको थोड़ा देख लो। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और उसने और अर्नेस्ट ने आपस में बात की। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विथ अ मैन लाइक अर्नेस्ट, उससे पहले कवि ने इस तरह से बात नहीं की थी अर्नेस्ट जैसी। सो वाइज, इतनी बुद्धिमानी भरी, एंड जेंटल, और बहुत सभ्य, एंड काइंड और दयालु अर्नेस्ट। ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, और इसके अलावा कवि के दिमाग में कुछ कल्पनाएं, जो काल्पनिक चित्र होते हैं वो भी लहरा रहे थे उसके दिमाग में। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, जैसे कवि अर्नेस्ट ने कवि के बारे में सुन लिया, कवि की बातें सुन ली। ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, उसे कल्पना करने लगा वो कि जैसे वो महान पत्थर का चेहरा जो है वो नीचे झुक रहा है आगे की तरफ उन्हें सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू द पोइट्स आइज, उसने कवि की आंखों में घूरा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आंसर ने पूछा, मेरे उपहार में आए हुए मतलब जो है मेहमान, आप कौन हो? द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, कवि ने अपनी उंगली उस किताब पर टेका दी जहाँ जो कि अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड दीज पोइम्स सैड ही, उसने कहा तुमने ये सब कविताएं पढ़ ली। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। देन फोर आई रोट दैम, और फिर मैंने लिखी है। अगेन एंड अगेन, बार बार। अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोइट्स फीचर, अर्नेस्ट जांचने लगा उस कवि के चेहरे को, मतलब उसके आकृति को, नाक नक्श को। ही टर्न टुवर्ड्स अ ग्रेट स्टोन फेस देन, फिर वह पलटा उस पत्थर के चेहरे की तरफ। ही शूक हिज हेड एंड साइड, उसने अपना सर हिलाया और आह भरी। वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोइट, कवि ने जानकारी मांगते हुए कहा कि आप दुखी क्यों हूँ? बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा क्योंकि आई ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, कि पूरी ज़िंदगी में अपनी इच्छा की पूरी करने का इंतज़ार करता रहा इसकी चीज़ों के बारे में जानने की। एंड व्हेन आई रीड दीज पोइम्स, जब मैंने इन कविताओं को पढ़ा, आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, तो मुझे लगा, आशा हुई कि शायद ये तुम्हारे रूप में इच्छा पूरी होगी।
यू होप्ड, तुमने आशा की, आंसर्ड द पोइट, कवि ने उत्तर दिया। फेंटली स्माइलिंग, हल्की से मुस्कुराते हुए, यानी तो तुमने ऐसे सोचा, आशा की थी। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, यानी तुम मेरे में मिलाना चाहते थे उस महान पत्थर के चेहरे को। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इसके समान कि नहीं हूँ, इसके लायक नहीं हूँ। तो ये हो गए इस चैप्टर के 3 पेजेस। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।